इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबे की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरबिया में वादी हजाज में वाक़या है। रोज़ाना लाखों अफराद 24 घंटे खाना काबे की तवाफ़ करते हैं। खाना काबे के मुक़द्दस तस्वीर, लाखों घरों की जीनत और करोड़ों मुसलमानों इस मुकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इस जानिब रुख करते हुए 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ी आईने में एक ख़ास मुकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ है। खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादिसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही। बेशक कि हम सब जानते हैं कि खाना काबे की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक़्त था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दौरानंदिशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले हर वक़्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटाया गया था। बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। खाना काबा की 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर की जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना था कि खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजे मौजूद है, लेकिन खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्बा और सोने की दागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासियत जिनके घर का रंग काला था की दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के इलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियाँ एक खानदान की तहवील में है। फतह मक्का के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शेबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक़्त से आज तक वो इन चाबियों की रिवायती रखवाल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़ क़यामत तक तेरी तहवील में रहेगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती या गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाए। पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 दिन अवाम के लिए खुला रहता था और कोई भी खाना काबा में दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है। इसमें सिर्फ आला शख्सियत और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब के रोकथाम और निकासी अब के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाब काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। काबा की आराइश करने वाले हुक्मरानों की नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसे नज़र आता है। वो लोग खुश नसीब है जिन लोगों को खाना काबा के अंदर जाने की सादत नसीब हुई। एक खुश नसीब वो है जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा सेकनी मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा को दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। खाना काबा की तादाद 2 है।
دوستو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو قیامت تک واپس نہیں آتے، یعنی ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ حجر اسود، دوستو کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندنی کے سانچے میں کیوں گھیرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امایات کے فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرست عمل ہے۔ اپنے بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کے بقایات کو ابی زمزم کی کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا کہ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کی عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو چاندنی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دان کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ ٹکڑے آج بھی غائب ہے۔ خانہ کعبہ موکب کی شکل کی نہیں ہے۔ موکب کی شکل یعنی اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی موکب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویہ کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی ہی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوا، لوٹ مار، جسم پروسی اور سود جیسے حرام طریقوں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کی اصل سائز اور رقبے کے لحاظ سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارات تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی، جس کو حجر اسماعیلی کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان پانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت میں چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔